यूपी की सत्ता में होगा बड़ा परिवर्तन? क्या खतरे में योगी बाबा की कुर्सी? कौन होगा यूपी का नया चेहरा? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के दर्शकों को सादर नमस्कार। 4 जून की तस्वीर के बाद से ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस चुनावी रिजल्ट में सबसे बड़ा झटका भाजपा को यूपी से ही मिला, क्योंकि भाजपा 62 से 33 सीटों पर सिमट गई और जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को बताया जाने लगा राजनीतिक गलियारों में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तो खुद योगी आदित्यनाथ को खुद सामने आकर उन्हें बयान भी देने पड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को वो हताश ना होने की नसीहत दे रहे हैं, उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य से उनकी जो अनबन है वो भी खुलकर सामने आ गई है। तो ना सिर्फ इंजन बल्कि डिब्बे भी आपस में अब टकराने लगे हैं। कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर योगी के खिलाफ सुर जो है वो तेज हो गए। और ऐसे में सवाल उठता है, जिस तरह से विपक्ष अब तक भविष्यवाणी करता आया है कि योगी को गद्दी से हटा दिया जाएगा, तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या योगी की कुंडली में यूपी से बाहर निकलना या फिर सत्ता से बेदखल होना क्या लिखा गया है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। बिल्कुल। मयंक जी, क्या लगता है आपको योगी का आने वाला समय, वो भी राजनीतिक तौर पर? देखिए, बात करते हैं ना कि योगी जी की कुंडली में तो ग्रहों की स्थिति ऐसी जबरदस्त है, केतु की स्थिति इतनी बलवान है 12वें भाव में कि इनका जो शुरू से रुझान रहा है आध्यात्म पूजा पाठ की तरफ रहा है। और ऐसे व्यक्ति को ये राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं जब बीच में इस तरह के सवाल भी उठे, इनसे किसी जर्नलिस्ट ने शायद सवाल भी पूछा कि भाई कल को अगर आपको हटा दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे जी। तो कह रहे हैं कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ, मैं जनता की सेवा बिना राजनीति में रह के भी कर सकता हूँ। केतु से प्रभावित व्यक्ति कुछ इसी तरह के वक्तव्य देता है, ऐसे बयान देता है। इनकी कुंडली बताती है। कुंभ राशि है, वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी को अनदेखा करना, यानी कि उनको इग्नोर करना बड़ा भारी पड़ गया इस बार भाजपा को जी। अगर उनकी सलाह मान ली होती तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत बेहतर हो सकती थी। और इस बार ये भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं इनको पूरा सहयोग नहीं मिला इनके पार्टी लीडर्स की तरफ से भी। तो इसलिए तमाम तरह की दिक्कतें हुई हैं। अभी तो देखिए पूरी रिपोर्ट भी बन के आ गई है बीजेपी की कि क्या क्या खामियां रही हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम योगी जी पे फोकस करेंगे। कुल मिला के 100 की एक बात है कविता जी, अगर भाजपा को आगे जाना है तो योगी जी की सलाह को पूरी तरीके से मानना पड़ेगा। ऐसे इनके ग्रह नक्षत्र भविष्य में कह रहे हैं, ऐसे इनका बृहस्पति कह रहा है, ऐसा इनका शनि कह रहा है और ऐसे ही इनकी शुक्र की स्थिति कह रही है कि अगर इनकी सलाह को इग्नोर किया गया तो वो नुकसानदेह साबित हुआ और जो उत्तर प्रदेश में वो खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी मैं ये देखिए, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है, 27 में यूपी का चुनाव है जी। लेकिन उससे पहले क्या योगी आदित्यनाथ अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्योंकि अब सरकार गिराने की भी भरपूर कोशिश हो रही है, खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, इनके अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो इनको अभी शुक्र की दशा शुरू होने वाली है जी। और देखिए, लग्न के बारे में बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि एक्यूरेट जन्म समय किसी के पास नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका असली जन्म समय हमें मिल जाए तो फिर हम बिल्कुल ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर देंगे समय की और महीनों की भी तो। लेकिन वर्तमान में जो इंटरनेट के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है, कोई इनका सिंह लगन बताता है, कोई इनका कन्या लगन बता रहा है, तो हम चंद्र कुंडली पे आते हैं। चंद्र कुंडली के आधार पर इनकी कुंभ राशि बनती है, यानी कि संपूर्ण दिन जो है चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इनका बनता है। 5 जून 1972 का इनका जन्म तारीख है पौड़ी गढ़वाल में। तो अगर इसको हम आधार मान के चलें कि इनकी कुंभ राशि है, तो देखिए लगन में शनि चल रहे हैं, 7.5 का दौर है। कहते हैं कि 7.5 में व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, लेकिन कभी कभी जो है परिणाम जो है उम्मीद के मुताबिक कुछ कम मिलते हैं या सहयोग कुछ कम मिलता है। तो वही कुछ कहीं योगी जी के साथ चीजें हुई हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये कार्यकाल पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मैं तो पहले से कॉन्फिडेंट हूं। मैंने 2021 में ही भविष्यवाणी करी थी आपकी सहयोगी एंकर के साथ धर्म ज्ञान पर जी। ये बोला था, उस समय भी चर्चा हुई थी 2021 में कि भैया संगठन में बदलाव हो रहा है, मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं,
कंफर्म हो चुका है, नए मुख्यमंत्री का नाम भी आ गया है और उनको योगी जी को हटा दिया जाएगा और 2022 में एक नए चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा जी। लेकिन हमने तब भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, योगी जी को कोई नहीं हटा पाएगा। उनके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि मजबूरी वश हो या कुछ भी हो, इन्हीं को ही कंटिन्यू मुख्यमंत्री रखा जाएगा और इन्हीं के ही नेतृत्व में 22 का चुनाव लड़ा जाएगा। और आपने क्या परिणाम देखा, हमारे सामने है, 22 को चुनाव भी लड़ा गया और पूर्ण बहुमत से नहीं बनाया गया, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी भाजपा की। और मेरे ख्याल में जो मेरे को अंदाजा है सीटों का 250 के ऊपर ही सीटें आई थी जी। तो कहना चाहिए कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी बिना किसी फेरबदल करे। तो ये कहते हैं ना कि एक व्यक्तित्व का ग्रह नक्षत्र बहुत मैटर करते हैं। जब किसी व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा होता है तो समझिए अगर आप उसको कैप्टन बना देंगे तो निश्चित रूप से जीत पक्की है। अगर उसका समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा है तो उसको अपने ही टीम के सहयोगी का सहयोग नहीं मिलता या उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहां योगी जी के साथ वो चीज हुई है। अगर ये सब चीजें ना होती तो आज परिणाम जो है बहुत ही डिफरेंट दिखाई देते। अब मैं ये कहने जा रहा हूं कि ये जो है 27 तक, जब तक चुनाव नहीं होते उत्तर प्रदेश में, ये यथावत मुख्यमंत्री बने रहेंगे जी। चाहे कोई कितना ही षड्यंत्र कर ले। इनके ग्रह नक्षत्र ऐसे है ही नहीं कि इनको कोई हटा दे। देखिए अगर इस तरह की चर्चाएं भी उठी ना कविता जी, तो जनता की तरफ से सोशल मीडिया पे बीजेपी के ऊपर बड़ा दबाव बना दिया जाएगा। जनता इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करेगी कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से सीट से हटाया जाए। ये मेरी बड़ी भविष्यवाणी है। तो इसलिए इस तरह की कोई भी चीज नहीं होने वाली है। ये पूरा कार्यकाल निश्चित रूप से अपना पूरा करने जा रहे हैं। शुक्र की दशा आ रही है जी। बृहस्पति और केतु इनका बहुत ही योग कारक है। अगर मैं कुंभ राशि को ही आधार मान के चलूं तो योगी आदित्यनाथ जी का जो आयु है इस समय 52 वर्ष जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि शनि का समय चल रहा है इस समय। तो गोल्डन पीरियड की शुरुआत है, कुंभ राशि है, तो इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लोकप्रियता जो है ना अपने राज्य स्तर से निकल के आज जो है देश स्तर पर है और पूरे विश्व में इनका पताका फहरने वाला है। मतलब कि हिंदुत्व को ये योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ाने में बड़ा चेहरा हो सकते हैं। तो इसलिए इनको इग्नोर करने की बात कौन कर सकता है भाई? कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? तो क्या मैं ये समझ लूं कि पीएम मोदी का यही सबसे भरोसेमंद चेहरा यूपी में जीत की हैट्रिक लगाएगा? देखिए मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर मोदी जी और इनकी ट्यूनिंग आपने देखी है, मैं तो इनको कहता हूं ना कि भाई ये MY की जोड़ी है, मोदी योगी। तो ये जब एक साथ मिलते हैं, इनकी जोड़ी जो है ना इसको नजर ना लगे बस, और ये ऐसी बरकरार रहेगी तो भाजपा के लिए बहुत अच्छा रहेगा और भाजपा के उज्जवल भविष्य के लिए। और इनके खुद के ग्रह नक्षत्र जो कह रहे हैं योगी जी के बहुत पावरफुल हैं। कहीं ना कहीं भाजपा अगर इनको आगे रखती है तो बहुत फायदा मिलेगा। आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी आप भविष्य के प्रधानमंत्री के लिए एक सर्वे करा के देख लीजिए। बीजेपी के 4-5 लीडर्स के नाम ले लीजिए, सर्वे करा लीजिए, तो मेरी ये भविष्यवाणी है, दावा है कि नंबर 1 पे योगी आदित्यनाथ होंगे। जी चलिए, आप तो अपनी भविष्यवाणी कर ही चुके हैं। और जनता को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या योगी बाबा आपकी बार जीत की हैट्रिक लगा पाने में सफल हो पाएंगे? क्या प्रचंड बहुमत के साथ यूपी को पुनः जीत पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।